हेलो बच्चों। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 12 का सब्जेक्ट फिजिक्स, और जिसमें बच्चों आज हम करेंगे एटम एंड न्यूक्लियई चैप्टर। तो उसमें आज देखते हैं कौन सा आर्टिकल कर रहे हैं। देखिए, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ डीके लॉ। एग्जाम में बच्चों जी आपको इस तरीके से भी आ सकता है, शो दैट n इक्वल टू n नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा इनटू t। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ क्या लिया हुआ है, नंबर ऑफ न्यूक्लियई इन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बिफोर डीके, मतलब टाइम t इक्वल टू 0 वो कितने n नॉट। अब इसका मतलब समझते हैं। तो देखिए, मान लो हमारे पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कितने हैं, 100 ग्राम दिया वो हमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, शुरू में हमें जितना रेडियो एक्टिव सब्सटेंस दिया होगा वो शुरू में जो टाइम है बच्चा उसे कहता है टाइम t इक्वल टू 0। तो ये हो गया सब्सटेंस रेडियोएक्टिव। तो इसमें जो न्यूक्लियई होंगे ना उस टाइम पर, तो वो मान लेते हैं वो कितने n नॉट। क्लियर। अभी नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियई इन रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रिमेन्ड अनडिकेड आफ्टर टाइम t, वो कितने n। हमें पता है जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस होते हैं उनकी क्या होती है, स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन होती जाती है। ठीक है, तो मान लो कुछ टाइम हो गया अभी आफ्टर टाइम t, ये और ये टाइम में गैप हो गया स्टार्टिंग के बाद, मान लो ये कुछ टाइम बाद, तो आफ्टर टाइम t क्योंकि वो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस क्या हो रहे हैं, उनकी डिसइंटीग्रेशन हो रही है, तो वो कितने बच गए, मान लो वो बच गए 90 ग्राम। तो 90 ग्राम तो 10 ग्राम थे, उनकी क्या हो गई डिसइंटीग्रेशन, वो डिकेड हो गए। तो उसका मतलब क्या है कि वो ये न्यूक्लियई होंगे वो खत्म हो रहे हैं। तो n नॉट की जगह क्या आ जाएगा n, और यहां पर क्या होगा n जो होगा वो छोटा होगा n नॉट से, क्योंकि 100 ग्राम में रेडियोएक्टिव न्यूक्लियई ज्यादा होंगे 90 ग्राम में कम होंगे, सब्सटेंस तो वही है। आगे देखिए, कह रहा है लेट इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt। ठीक है, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt नंबर ऑफ न्यूक्लियई डिकेड, कितने डिके हो चुके हैं dn। अभी ये क्या कह रहे हैं कि t के बाद मान लो टाइम इंटरवल बढ़ रहा है dt, इस टाइम इंटरवल में कितने न्यूक्लियई खत्म हो चुके हैं, वो कह रहे हैं वो मान लो कितने खत्म हो चुके हैं dn। ठीक है, dn खत्म हो चुके हैं। तो फिर रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या होगी, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या होगी, जितने न्यूक्लियई खत्म हुए हैं उस टाइम इंटरवल में। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को कैसे लिख रहे हैं, r से। तो रेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, d अपॉन dt से। कौन चेंज कर रहा है, n, तो dn अपॉन dt। अभी ये माइनस साइन क्यों लगा हुआ है, ये बताता है कि वो जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है उसके न्यूक्लियई वो टाइम के साथ क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ठीक है, तो आगे अकॉर्डिंग टू डीके लॉ, डीके लॉ मतलब डिसइंटीग्रेशन लॉ, वो क्या बताता है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियई उसकी जो डिसइंटीग्रेशन है, ठीक है, जहां ऐसे कहते हैं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियई प्रेजेंट एट दैट टाइम। मतलब ये जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है कि कितनी जल्दी वो सब्सटेंस में न्यूक्लियई कम होते जा रहे हैं, वो किस पर डिपेंड करेगा कि भाई उस टाइम पे कितने न्यूक्लियई प्रेजेंट थे। जितने ज्यादा न्यूक्लियई प्रेजेंट होंगे उतनी जल्दी क्या होगी, उसकी डिसइंटीग्रेशन होगी। तो माइनस साइन फिर से ये वाला क्या बता रहा है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियई क्या हो रहे हैं, टाइम के साथ कम होते जा रहे हैं। ठीक है, अभी प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हमने क्या किया, आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए क्या किया जाता है, कांस्टेंट लगाया जाता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट लगा दिया हमने लैम्डा। लैम्डा को क्या कहते हैं, डिके कांस्टेंट, जहां फिर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। और फिर से नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट n डिक्रीजेस एज dn अपॉन dt इंक्रीजेस। मतलब जैसे जैसे dn अपॉन dt इंक्रीज होगा, ऑब्वियस है n क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि टाइम के साथ न्यूक्लियई क्या हो रहा है, कम होते जा रहे हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमने थोड़ा सा इसे रीअरेंज किया, वो कैसे, n को बच्चे हम इधर लेके आ गए और dt को इधर लेके चले गए, साथ में नेगेटिव इधर लेके चले गए। ठीक है बच्चों, और इसके बाद क्या किया हमने, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड।
इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, माइनस बाहर निकाल दिया। हमें ये पता है कि ये लैम्डा भी क्या है, कांस्टेंट, तो हमने लैम्डा को भी बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो dn अपॉन n इसी इंटीग्रेशन क्या होगी, हमें पता है कि इंटीग्रेशन dx अपॉन x, इसे आप कैसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ x, ऐसा ही लिखते हैं ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x। ठीक है, डिनोमिनेटर में तो 1 बाई x, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, नेचुरल लॉग x। तो x का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, n, तो इसलिए नेचुरल लॉग n। एंड राइट हैंड साइड देखिए dt, तो इसकी इंटीग्रेशन dt का मतलब क्या होता है 1 इंटू dt की जगह x मान लो 1 इंटू dx, तो एक्चुअली इंटीग्रेशन 1 की है, तो वो क्या होगी, जो वेरिएबल यहाँ पर x है तो x हो जाएगा, इसका आंसर x आ जाएगा। अब यहाँ पर वेरिएबल t है तो यहाँ पर t आ गया, और साथ में प्लस k। क्लियर, तो इसे मार्क कर लो आप इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए स्टार्टिंग में जब टाइम t इक्वल टू 0 था तब रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर कितने, n नॉट, तो इसलिए व्हेन t इक्वल टू 0 n किसके इक्वल हो जाएगा, n नॉट के इक्वल। तो अभी आप क्या करो, t की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर दो, n की वैल्यू n नॉट यहाँ पर पुट कर दो, तो आपके पास क्या बनेगा, n की जगह क्या आ गया n नॉट, जब यहाँ 0 पुट करोगे टर्म 0 हो जाएगी प्लस k, तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ गई कितनी है, नेचुरल लॉग n नॉट। इसे पुट कर दो बच्चे 1 में, तो नेचुरल लॉग n, यहाँ पे क्या आ गया माइनस लैम्डा t, और k की वैल्यू ये वाली यहाँ पुट कर दी। नेचुरल लॉग n नॉट का हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आए। ठीक है, तो ये वैसे वैसे नहीं रहा। अभी यहाँ पे फॉर्मूला लगे, आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी होगी वो हमें पता है, log m माइनस log n, वो किसके इक्वल होता है, log m अपॉन n। ठीक है, तो इसलिए n अपॉन n नॉट हो गया। अभी ये log है तो राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगी थी, एंटी लॉग, जिसे आप एक्सपोनेंशियल भी कहते हो, तो ये नेचुरल लॉग इस तरफ जाके क्या होगा, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, हाँ एक ही बता दूं, चाहे log लिख लो, और सेम आइडेंटिटी इसके लिए भी रहती है, नेचुरल लॉग m माइनस नेचुरल लॉग n, इसे चाहे log बेस 10 मान लो, प्रॉपर्टी आइडेंटिटी वही रहेगी। ठीक है, अच्छा यहां तक हो गया, और n नॉट डिवाइड हो रहा है इस तरफ जाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन बची है n इक्वल टू n नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा इनटू t, इसे बच्चे हम कहते हैं डिके इक्वेशन कह लो। ठीक है, और डिके लॉ का मतलब कि डिसइंटीग्रेशन जो हो रही है वो कौन सा लॉ वे कर रहा है, इसे आप एक्सपोनेंशियल डिके इक्वेशन भी कह सकते हो। एक्सपोनेंशियल क्यों, क्योंकि देखो इसमें एक्सपोनेंशियल वाली टर्म आ रही है, इसीलिए कहते हैं एक्सपोनेंशियल डिके इक्वेशन। इसका ग्राफ कैसे बना हुआ है देखिए, इस तरफ हमने टाइम लिया हुआ, इस तरफ नंबर ऑफ न्यूक्लियर। शुरू में जो हमें न्यूक्लियर गिवन होता है उसे हम क्या कहते हैं, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट इन रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। तो वो हमें कुछ ना कुछ गिवन थे, जैसे 100 ग्राम में कितने n नॉट, वो शुरू वाला टाइम, तो वो शुरू वाला हमने लिख लिया मैक्सिमम कितने n नॉट, वो स्टार्टिंग टाइम था टाइम t इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें पता है कि समय के साथ वो क्या होंगे, डिक्रीज होते जाएंगे, मतलब कब तक जाके वो पूरे के पूरे डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, वो टाइम बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि डिसइंटीग्रेशन कंप्लीट कब होगी, इन्फिनिटी टाइम पर। ठीक है, ये देखिए, तो ये ग्राफ किसका था, एक्सपोनेंशियल का, और इस लाइन को कभी भी टाइम वाली एक्सिस के साथ टच नहीं करवाना। इसका मतलब क्या होगा कि पूरे के पूरे रेडियोएक्टिव जो सब्सटेंस है वो डिसइंटीग्रेट हो गए या डिकेड हो गए, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि थोड़े बहुत बच जाते हैं, उनको टाइम काफी लगता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की एक्सपोनेंशियल डिके इक्वेशन या फिर मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ डिके लॉ। ठीक है, यहाँ इस पे आप क्या कह सकते हो, n इक्वल टू n नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा इनटू t। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।